क्यों किए? तो भगवान ने एक भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया है, मजबूरी ऐसी बनी परमात्मा की कि विवाह करना पड़ा। कल पत्र आया था, पत्र में लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे गोविंद, मेरी बात को सुनो, मेरी पीड़ा को सुनो। अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को, मृत्यु को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। आप न आए, आपकी मर्जी। मैं कह चुकी हूं कि मैं शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। अगर आप आओगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी, और आप न आए तो मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। अब भगवान कोई शौक से विवाह थोड़ी कर रहे, मजबूरी में कर रहे ना परमात्मा तो। लेकिन ये रुक्मिणी मां लक्ष्मी है और भगवान नारायण स्वयं, कृष्ण स्वयं नारायण है। जन्म जन्मों का रिश्ता परमात्मा का बना हुआ है, इसलिए परमात्मा का प्रथम विवाह। महाराज भीष्मक की जो पुत्री है, महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया, बेटी जहां मैं चाहता था कि भगवान द्वारिकाधीश से तेरा विवाह हो, और भगवान द्वारिकाधीश से तेरा विवाह हो रहा है, मैं इस बात से प्रसन्न हूं। अगर भीष्मक जैसा हर पिता बन जाए तो उसकी बेटी के जीवन में दुख नहीं आ सकता। हर पिता महाराज भीष्मक बन जाए, हर पिता इस समय को जान जाए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, अब समय रहते मैं अपनी बेटी को विदा कर दूं, अब समय रहते मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कर दूं। सारे गृहस्थ धर्म के जो नियम है ना, 50 से इधर इधर के हैं, 50 से उधर का मामला फिर अलग है। आपके जो भी मकान बनाना है, गाड़ी लानी है, घोड़ा लाना है, मकान बनाना है, बच्चा बच्ची की शादी करना है, ये सारे कर्म 50 से इधर इधर, 50 से उधर कूदे कि उसी दिन माला पकड़ लेना। उसका नाम है 51। हो सके तो वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाकर भजन करो। वृंदावन न जा पाओ तो वन में, वन यानी कि जंगल चले जाओ, जंगल में जाकर भगवान को ढूंढो, जैसे ध्रुव ने ढूंढा था, जैसे प्रहलाद ने खंबे से परमात्मा को प्रकट किया। इस जगत में जगदीश है, उस जगदीश को प्रकट करना पड़ेगा। जैसे कि दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले क्या दूध में से घी नहीं निकाल लेते? इसी प्रकार से जगत के अंदर जगदीश है, और उस जगदीश को मेरी माताओं बहनों हमें प्रकट करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आप सब लोग शादीशुदा हैं, आज शादी की बातें चलेगी सारी। शादी हो जाती है, शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन घर आते हैं तो द्वार पर एक खेल खेलते हैं। आमने सामने दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है, एक बहुत बड़ा तपेला लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उस पानी में कंकु, छाछ, पता नहीं क्या क्या डाल देते ताकि वो पानी गंदा हो जाए, और उसके अंदर फिर एक अंगूठी डालते हैं और दूल्हा दुल्हन से कहते हैं ढूंढो। ओ लाता मार, बिठाओ बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, बोलो मत, खाली 2 घंटे की बात, 2 घंटा और मन मार लो, खाली फिर जाइरो मगर है, खाली 2 घंटा और मन मार लो, ठीक है। वो तपेला रहता है, तपेले में छाछ वगैरह, पानी, कंकु, पता नहीं क्या क्या डाल करके उस पानी को गंदा कर दिया जाता है, और उसके अंदर अंगूठी डाली जाती है। फिर दूल्हा दुल्हन से कहते हैं ढूंढो, तो वो दोनों, अच्छा उसमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा, पानी खराब है, गंदा पानी है, वो पानी का रंग अलग चेंज हो गया। अब उसमें ढूंढना है, चारों तरफ हाथ घुमा 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 कर ढूंढो, और जिसको मिल जाती है वो जीत जाता है। यही कथा सेम जीवन की है कि भव सागर है, ये तपेला जो है भव सागर है, इसके अंदर जो छाछ भर रखी है, कंकु, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, पीटी डाल दी है, इससे ताकि वो गोविंद अंगूठी के रूप में हमें दिखे नहीं, लेकिन ढूंढने वाले उस तपेले के अंदर उसको ढूंढ लेते हैं। मीराबाई ने रे दास, रहीमदास, तुलसीदास, सदना कसाई, शक्कूबाई, रस खान, ऐसे ऐसे भक्त हुए भारत के अंदर जिन्होंने महाराज जगदीश को ढूंढ लिया। तो हमारा भी धर्म यही है कि 51 के बाद क्या करना है, उस गोविंद को ढूंढना है। लक्ष्य क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो
तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। व्यक्ति को समय से उम्र संदेश देना चालू कर देती है, भैया भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले, लेकिन व्यक्ति भजन नहीं करता है। सबसे पहले आधार कार्ड बोले 18 साल के बाद, ठीक है, 18 साल बाद